चलें जी, बिस्मिल्लाह। रिकॉर्डिंग ऑन हो गई, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 8.3 में आज हम क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करेंगे बेटा। और क्वेश्चन नंबर 5 में स्टूडेंट्स आपके पास है फाइंड द मिडिल टर्म, फाइंड द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन, इन द एक्सपेंशन ऑफ। स्टूडेंट्स देखें, आपने मिडिल टर्म को फाइंड आउट करना है और एक्सपेंड तो करना ही है, जो हमने आपको सिखाया था। देखिए क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है x माइनस 2y डिवाइडेड बाय 3 होल पावर 10। आपने इसको एक्सपेंड करना है, लेकिन आपने मिडिल टर्म फाइंड आउट करनी है। क्या करनी है स्टूडेंट्स? मिडिल टर्म फाइंड आउट करनी है। आप एक बात याद रखिएगा कि जब भी मिडिल टर्म फाइंड आउट करना हो तो कौन सी टर्म, हमें तो नहीं पता भाई मिडिल टर्म कौन सी है, तो याद रखिएगा मिडिल टर्म फाइंड आउट करने का एक फॉर्मूला है। क्या है फॉर्मूला? देखो बच्चों, जब भी आपके पास n इवन हो, देखें सबसे पहले आपके पास a दिया हुआ है कितना है x, b दिया हुआ है आपके पास -2y/3 और n दिया हुआ है 10, जो कि एक इवन नंबर है। जो कि क्या है स्टूडेंट्स? एक इवन नंबर है। तो याद रखिएगा कि जब भी आपके पास मिडिल टर्म निकालने के लिए हो और n जो है वो इवन हो, तो आप एक फॉर्मूला लगाएंगे n+2 डिवाइडेड बाय 2 टर्म। मतलब जब भी n आपके पास कोई भी इवन नंबर होगा और आपने मिडिल टर्म को फाइंड आउट करना होगा, तो आप फॉर्मूला लगाएंगे n+2/2 टर्म। तो n की जगह क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? n की जगह आप लिखेंगे बेटा 10। तो 10+2 डिवाइडेड बाय 2, तो इसको हम जरा सॉल्व करते हैं, तब हमें पता चलेगा स्टूडेंट्स हम कौन सी टर्म को फाइंड आउट करेंगे। तो 10+2 को अगर हम करें स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा सर 12/2, और ये टर्म चलती रहेगी साथ। ये देखें 2 1 जा 2 6 जा। सो स्टूडेंट्स इसका मतलब आप समझ रहे हैं? इसका मतलब ये है कि बेटा आपको क्या करना है, 6 टर्म, आपको 6 टर्म फाइंड आउट करनी है। क्या फाइंड आउट करनी है? 6 टर्म फाइंड आउट करनी है। ये आपको कैसे पता चला? ये आपको मिडिल टर्म का फॉर्मूला लगाने के बाद पता चला। वरना देखिए हमारे पास टोटल टर्म कितनी है? 10। अब हम तो अंदाजे से नहीं कर सकते कि यार मिडिल टर्म 5 होगी, मिडिल टर्म 5 होगी। तो याद रखिएगा, जब भी मिडिल टर्म निकालना हो और इवन नंबर हो, n क्या हो? इवन नंबर हो, तो आप फॉर्मूला लगाएंगे n+2/2। ठीक है, n की जगह वैल्यूज पुट करोगे और इसको फाइंड आउट कर लोगे। इसका मतलब क्या है कि आपके पास 6 टर्म जो है वो आपने फाइंड आउट करनी है। और स्टूडेंट्स कल मैं आपको इस बात का बता चुका था कि टर्म को फाइंड आउट करने का एक फॉर्मूला होता है, TR+1 इक्वल टू NCR AN-RBR। अब मुझे जल्दी से बताओ कि हमें 6 टर्म को फाइंड आउट करना है, तो हमारे पास R की वैल्यू क्या होगी? देखते हैं कल का लेक्चर किसको याद है, जल्दी बताओ चैट पे। वेरी गुड मरियम, बाकी लोग भी रिप्लाई करते हैं जरा जल्दी से। तो बिल्कुल सही कहा स्टूडेंट्स आपने कि सर जब टर्म 6th होगी तो आर की वैल्यू आपके पास होगी 5, यानी एक कम। तो आपने यहां पे आर की जगह लिखा स्टूडेंट्स 5+1 और यहां पे लिखा 10C5। ए की वैल्यू स्टूडेंट्स आपके पास है x और ये रहा 10-5। बी की वैल्यू स्टूडेंट्स आपके पास है -2y/3 और r की वैल्यू है 5। तो ये 5 प्लस हो गया 6। 10C5 का मतलब ये है कि सर 10 को 5 टाइम्स पीछे ले जाएं। 10 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 6, 1 2 3 4 5। इसी तरह 5 को भी बेटा 1 तक ले जाओ, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। सही है। ये करने के बाद स्टूडेंट्स आपने क्या करा,
सर ये देखें x की वैल्यू आ जाएगी 10 माइनस 5 और देखो माइनस के ऊपर पावर 5 है, मतलब सर माइनस तो रहेगा, माइनस रहेगा, तो माइनस को मैं शुरू में लगा देता हूं यहां पे। अच्छा, 2 की पावर 5 y की पावर 5 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 5, ये 35 लग रहा है, मैं इसको जरा सही से बना देता हूं, 3 की पावर 5। अब आप ये देखें कि यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है या नहीं हो रहा। सो सर देखें कुछ कुछ तो हो रहा है कैंसिल, मतलब सर देखें 3 2 जा 6, तो 6 से 6 कैंसिल, सर 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, सर 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। अब जो वैल्यू स्टूडेंट्स रिमेनिंग बच गई हैं उनको मैं लिख देता हूं नेक्स्ट पेज पे। मैंने यहाँ पे लिखा टर्म 6 इक्वल टू कितना आ रहा है, 2 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7, और बस, और नीचे अपॉन में क्या आ रहा है, अपॉन में आ रहा है नीचे 1, यानी कुछ भी नहीं है। तो आपने क्या करा, जो 3 की पावर 5 से धक्का मारा, धक्का मार के इसको इधर लेकर आओ, तो ये रहा 3 की पावर 5, इसी तरह इधर 2 की पावर 5 है, इसको भी धक्का मार के इधर कर दो, तो बेटा ये आपके पास हो गया 2 की पावर 5। अच्छा, और इन वेरिएबल्स को एक साथ लिख दो, मतलब x की पावर 5 और y की पावर 5। अब ये देखना है कि कुछ कैंसिल हो रहा है या नहीं हो रहा। सर देखें 3 की पावर 5 है ना, इसको आप अपनी मर्जी से ब्रेक करें। सर क्या मतलब, अभी मतलब समझा देते हैं। ये देखो नीचे 3 की पावर 5, इसको मैंने ब्रेक कर दिया 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3 में, है ना। तो हम इसके, और ये x5 और y5, ये क्यों करा, क्योंकि सर 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो 9 से 9 क्या होगा, कैंसिल, सही है। तो सर अब आपके पास ऊपर जितनी वैल्यू बच गई उन सबको सर क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। क्या करना होगा स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई करना होगा। सर क्या क्या बच गया आपके पास, स्टूडेंट्स देखें आपके पास बच गया 2 की पावर 6, सॉरी 6 नहीं है 5 है, 2 की पावर 5, और ये रहा 2 की पावर 1, 2 की पावर 1, मतलब 2 की पावर 7 हो गया सर ये। और जब कैलकुलेटर से बेटा 2 की पावर 7 निकालोगे तो मेरे ख्याल है आपके पास आएगा 128। तो ये माइनस साथ साथ चल रहा है, मैं यहाँ पे लगाना भूल गया, ये रहा। अच्छा, तो 2 की पावर 7 होता है 128 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइडेड बाय 27, और ये रहा x की पावर 5 और y की पावर 5, इसी तरह x की पावर 5 और y की पावर 5। जब इन सबको बेटा आप ऊपर मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपके पास आ रही है टर्म 6 माइनस 896 डिवाइडेड बाय 27, x की पावर 5 और y की पावर 5। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो बताया बेटा आप लोगों को। सो अब हम स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2 देखते हैं, जो कि इसी तरह का ही है। 5 के पार्ट 2 में बेटा आपके पास क्वेश्चन है 1 माइनस 1/2x² होल पावर है 14। अच्छा जी, सर a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है, अच्छा बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसमें कि सर 1/2x², अबे मेरे भाइयों x² को 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा x²/2। इसी तरह n कितना है 14, और आपसे कह रहे हैं सर मिडिल टर्म फाइंड आउट करें। देखें सर 14 आपके पास एक इवन नंबर है, 14 क्या है, एक इवन नंबर है। तो सर जब आप मिडिल टर्म को फाइंड आउट करने का सोच रहे हैं ना, तो सर मिडिल टर्म में आपके पास फॉर्मूला होता है n+2/2 टर्म। ये मिडिल टर्म का फॉर्मूला है जब नंबर आपके पास क्या हो, इवन नंबर, क्या हो, इवन। तो सर देखें n प्लस मतलब 14 + 2 डिवाइडेड बाय 2, तो सर ये देखें, और ये साथ साथ चलता रहेगा। अच्छा कुछ बच्चे जज्बात में आके उन्होंने डायरेक्ट आंसर बता दिया, हालांकि बताया अभी फॉर्मूला क्या है। ये जल्दबाजी नहीं करे करें भाई, पहले समझ लें। तो बेटा 14 + 2 होता है 16, तो 16/2 होल पावर है, तो 2 1 जा 2 8 जा, तो बेटा आपके पास जो मिडिल टर्म आएगी वो आएगी 8 टर्म।
मतलब 8 टर्म को आपने फाइंड आउट करना है। सही है सर, टर्म 8 है तो आर कितना होगा, 7 होगा। तो सर फॉर्मूला लगा दें जल्दी से, टी आर प्लस 1 इक्वल टू एन सी आर ए एन माइनस आर बी आर। तो आर की जगह लिखा 7 प्लस 1 इक्वल टू एन की जगह स्टूडेंट्स आपने लिखा 14 सी 7 और ए की जगह लिखा 1 एन माइनस मतलब 14 माइनस 7 और बी की वैल्यू लिखी माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, आर कितना आ गया 7। तो ये हो जाएगा बेटा टर्म 8 इक्वल टू 14 सी 7 मतलब 14 को आप ले जाएं 7 टाइम्स पीछे, तो 14 मल्टीप्लाई बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 11 10 9 1 2 3 4 5 6 और ये रहा 7। इसी तरह 7 को ले जाओ 1 तक पीछे, 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। और 1 पे सर पावर कुछ भी हो उसमें रहना क्या होता है 1, तो सर इसको छोड़ दें। सर माइनस है और पावर ऑड है मतलब 7 है, तो सर माइनस शुरू में लिख दें आप क्योंकि माइनस तो रहेगा। और सर x 2 7 सा हो जाएगा 14 और ये हो जाएगा 2 की पावर 7। अब देखें जरा कुछ कैंसिल हो रहा है नहीं हो रहा। सो स्टूडेंट्स देखें, देखें अब करते हैं जरा, कैंसिल तो करना ही पड़ेगा सर। 2 1 जा 2 4 जा 4 1 जा 4 1 जा कैंसिल। इसी तरह सर 3 1 जा 3 3 जा 9, सर 5 1 जा 5 2 जा 10, सर 6 1 जा 6 2 जा 12, सर 7 1 जा 7 2 जा 14। अब जो जो बच गया स्टूडेंट्स वो हम लिख देते हैं आगे। तो टर्म 8 में आपके पास बचेगा स्टूडेंट्स, इन सबको अगर मैं मल्टीप्लाई कर लूं ऊपर वाली तमाम वैल्यू को बच्चों, तो नहीं पहले मुझे ऐसे लिखना होगा, डायरेक्ट नहीं कर पाऊंगा वरना फंस जाएंगे आप। 2 मल्टीप्लाई बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय, नीचे तो कुछ भी नहीं है 2 की पावर 7 ऐसे धक्का मारा तो ये हो गया 2 की पावर 7 और ये चल रहा है x की पावर 14। अब देखो 2 की पावर ऊपर कितनी है सर, 1 2 3, तो आप इसे क्या करें प्लस कर लें, तो ये हो जाएगा ऊपर 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 3। सही है, तो अपॉन 2 की पावर 7, तो 2 की पावर 3 और 2 की पावर 7, तो बेटा नीचे आपके पास बचेगा 13 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 3 और नीचे बच जाएगा 2 की पावर 4 और ये तुम्हारे पास चल रहा है बेटा x14 और माइनस साथ साथ चल रहा है, माइनस लगाना नहीं भूलना भाई। तो जब आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा -429 और 2 की पावर 4 होता है 16, तो ये रहा x की पावर 14, ये रहा आपका आंसर। तो स्टूडेंट्स आई होप इस क्वेश्चन में भी आपको कोई मसला नहीं हुआ होगा। यस और नो कर दो यार ताकि तसल्ली हो जाए हमें भी। पार्ट 3 में स्टूडेंट्स आपके पास है a अपॉन वाई माइनस वाई अपॉन ए और होल पावर है 12 और आपसे ये कह रहे हैं वही मिडिल टर्म को फाइंड आउट करें। आपने कहा a की वैल्यू गिवन है a अपॉन वाई, b की वैल्यू गिवन है माइनस वाई अपॉन ए, n की वैल्यू है आपके पास 12 और सर 12 होता है इवन, तो सर इवन का मिडिल टर्म का फॉर्मूला तो आपको पता ही है। तो इवन का मिडिल टर्म का फॉर्मूला है बेटे n+2 अपॉन 2 टर्म। तो सर मिडिल टर्म n की जगह लिखें आप 12 + 2 डिवाइडेड बाय 2 और ये इस तरह, तो सर ये हो जाएगा आपके पास 14 अपॉन 2 और जब आप इसे सर कैंसिल करेंगे तो 2 7 जा, तो आपके पास मिडिल टर्म आ जाएगी, मिडिल टर्म 7th टर्म, और जब टर्म 7 आ जाएगी स्टूडेंट्स तो r कितना हो जाएगा 6। तो
आपने बगैर कुछ सोचे समझे फॉर्मूला लगा दिया। फॉर्मूला आप लोगों को पता है, टी आर प्लस वन इक्वल टू एन सी आर ए एन माइनस आर बी आर। एन की वैल्यू आपके पास है स्टूडेंट्स 12, सी कॉम्बिनेशन यानी आर की वैल्यू है 6। इसी तरह ए की वैल्यू आपके पास है ए अपॉन वाई, एन की वैल्यू स्टूडेंट्स है 12 माइनस 6, और बी की वैल्यू आपके पास है माइनस वाई अपॉन ए, और आर की वैल्यू आपके पास है 6। तो टी आर प्लस वन मतलब 6 प्लस वन, मतलब 7th टर्म आपकी क्या है, मिडिल टर्म है। तो t की पावर 7 इक्वल टू 12c, मतलब 12 को पीछे ले जाओ, 11 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 7, 1 2 3 4 5 6। इधर 6 को भी पीछे ले जाओ, 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। a की पावर a अपॉन वाई की पावर हो जाए 12 माइनस 6, और माइनस है लेकिन पावर इवन है तो माइनस की कोई वैल्यू नहीं, तो y अपॉन a की पावर 6। अब चेक करें बच्चों आप कि कहानी क्या है। कैंसिल आउट देखें जरा क्या क्या हो रहा है। तो 4 1 जा 4 2 जा, 3 1 जा 3 3 जा, 5 1 जा 5 2 जा, 6 1 जा 6 2 जा, और नीचे 2 1 जा 2 1 जा, बस नीचे 1 1 आ जाना चाहिए। तो आपके पास टर्म 7 हो जाएगी 2 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7, और ये देखो a की पावर 6 y की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय y की पावर 6 अपॉन a की पावर 6। सर तो ये कैंसिल हो गया, देखो a की पावर 6 a की पावर 6 y की पावर 6 y की पावर 6 कैंसिल। तो जब आप इन सबको मल्टीप्लाई कर लोगे बच्चों, तो टर्म 7 आपके पास आ जाएगी 924। जब आप इन सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी कितनी, अच्छा ये 3 है, ये 3 है, तो आपके पास आंसर आ गया 924। ये रहा आपका आंसर, और इसका पार्ट 4 और 5 जो है मैं बाद में करा दूंगा, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हम इसे खत्म कर देंगे स्टूडेंट्स। और दूसरी बात, मैंने आप सबको एक असाइनमेंट दिया हुआ है, चैप्टर नंबर 9 के 5 पेपर के क्वेश्चंस आप लोगों ने सॉल्व करने हैं। कुछ बच्चों ने माशाल्लाह स्टार्ट भी कर दिया है, बहुत अच्छा स्टार्ट करा है। तो बेटा आपको हम अल्लाह हाफिज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछ ले, वरना फिर मैं आपको अल्लाह हाफिज करूँ। वेरी गुड मनाइल, ओके ओके, जबरदस्त। अल्लाह हाफिज टू एवरीवन, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।